आज हम देख रहे हैं दो काफ़ी दिलचस्प मोटरसाइकिल हैं। 2025 की रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और 2025 ट्रायम्फ स्पीड T4। हाँ, दोनों ही ये नियो रेट्रो स्टाइल में हैं और काफी चर्चा में भी हैं आजकल। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इन दोनों की सीधी तुलना करती है, तो इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फर्क हैं, क्या खूबियां हैं। हाँ, और देखते हैं कि भाई कौन सी बाइक किसके लिए ज्यादा फिट बैठती है। दोनों में ही 2025 के लिए अपडेट्स हैं, नए रंग भी आए हैं। हंटर में टोक्यो ब्लैक, लंदन रेड, ऐसे नाम है। और स्पीड T4 में वो ड्यूल टोन वाले कैस्पियन ब्लू, लावा रेड ग्लॉस, फैंटम ब्लैक दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। हाँ, रंगों के ऑप्शन तो बढ़िया है। खैर चलिए सबसे पहले इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा अंतर यही है। बिल्कुल, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। हंटर 350 में तो वही अपना जाना पहचाना 349 सीसी जे सीरीज इंजन है, स्मूथनेस के लिए जाना जाता है। हाँ, वो 20.2 bhp पावर और 27 न्यूटन मीटर टॉर्क, 5 स्पीड गियर बॉक्स शहर के लिए आरामदायक राइड के लिए काफी सही है। और सुना है 2025 मॉडल में नया स्लिप असिस्ट क्लच भी है। हाँ, ये एक अच्छा अपडेट है। क्लच हल्का हो जाता है जिससे शहर के ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाने में आसानी होती है। ये तो प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, और दूसरी तरफ ट्रायम्फ स्पीड T4। स्पीड T4 बिल्कुल अलग कहानी है। इसमें 398 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है। लिक्विड कूल्ड तो परफॉर्मेंस में फर्क तो होगा ही। हाँ, काफी ज्यादा। ये करीब 30.6 bhp पावर और 36 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, मतलब हंटर से अच्छा खासा ज्यादा। और इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स भी है। ओह, तो ये तो साफ है कि जिससे ज्यादा तेजी चाहिए, हाईवे पे ज्यादा आसानी से चलना है, उसके लिए स्पीड T4 है। सीधी सी बात है, ये ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन है, एक्सेलरेशन तेज है, हाईवे पर ज्यादा स्थिर रहती है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस का अंतर तो साफ हो गया, लेकिन रोज चलाने में आराम कैसा है, खासकर हमारी सड़कों पर? सुना है हंटर में कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, 2025 हंटर में पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सुधारा गया है और सीट का फोम भी वो बेहतर किया है। अच्छा, तो मतलब खराब सड़कों पर पहले से बेहतर होगी? उम्मीद तो यही है। थोड़ी ज्यादा आरामदायक होनी चाहिए गड्ढों वगैरह पर। सीट की ऊंचाई वही है 790 mm और वजन 121 किलो। शहर के हिसाब से ठीक है। 121 किलो। और स्पीड T4? वो शायद थोड़ी हल्की है। बस नाम मात्र का फर्क है। 180 किलो है। सीट ऊंचाई भी उतनी ही है, 790 mm। ओके, तो आराम के मामले में स्पीड T4 कैसी है? देखिए, उसका सेटअप थोड़ा स्पोर्टी तरफ ज्यादा है। हैंडलिंग तेज है, फुर्तीली लगती है चलाने में। खराब सड़कों पर शायद अपडेटेड हंटर ज्यादा आराम दे, लेकिन तेज चलाते वक्त मोड़ों पर स्पीड T4 ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, ज्यादा स्थिर लगती है। तो ये राइडिंग स्टाइल पर आ गया। सुकून भरी राइड चाहिए या थोड़ी स्पॉटी फील? बिल्कुल। अच्छा, अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। आजकल ये भी लोग बहुत देखते हैं। हंटर 350 के मेट्रो वेरिएंट में अब क्या क्या स्टैंडर्ड आ रहा है? मेट्रो में अब LED हेडलैम्प है, वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए ट्रिपर पॉड और एक USB चार्जिंग पोर्ट, ये सब अब स्टैंडर्ड है। अरे वाह, ट्रिपर पॉड स्टैंडर्ड, ये तो बढ़िया है। नेविगेशन काफी काम आता है और USB पोर्ट भी। हाँ, प्रैक्टिकल चीजें। स्पीड T4 में भी पूरी LED लाइटिंग है, हेडलैम्प, टेल लैम्प, इंडिकेटर सब, और एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। उसमें डेडिकेटेड नेविगेशन नहीं है? नहीं, डेडिकेटेड पॉड नहीं है, लेकिन इसका जो ओवरऑल फिट फिनिश है, मटेरियल की क्वालिटी है, वो आपको महसूस कराएगा कि आप थोड़ी प्रीमियम बाइक चला रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, अब आते हैं माइलेज और कीमत पर। यहाँ शायद हंटर बाजी मार ली जाती है। माइलेज में तो हाँ बिल्कुल, हंटर 350 करीब मान के चलिए 35-36 किलोमीटर पर लीटर दे सकती है। रोज के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छा है। सही है। और स्पीड T4? वो लगभग 30 kmpl के आसपास रहेगी। तो 5-6 kmpl का फर्क है। हाँ, जो रोज ज्यादा चलाते हैं उनके लिए ये महीने के खर्च में फर्क डाल सकता है। फ्यूल टैंक दोनों में 13 लीटर का है, तो रेंज में बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा एक बार में। ओके, और सबसे जरूरी कीमत में अंतर साफ दिखता है। हंटर 350 की रेंज वो करीब 1.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है और टॉप मॉडल 1.82 लाख तक जाता है। काफी किफायती है, बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ ट्रायम्फ स्पीड T4 वो शुरू होती है लगभग 1.99 लाख रुपए एक्स शोरूम से। तो करीब 20-40 हजार का फर्क है वेरिएंट के हिसाब से। हाँ, तो स्पीड T4 थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन आपको ज्यादा पावर, लिक्विड कूलिंग, छठा गियर और ट्रायम्फ की ब्रांड वैल्यू भी मिलती है।
तो कुल मिलाकर मतलब चुनाव काफी हद तक साफ लग रहा है। हाँ, देखा जाए तो ये काफी हद तक व्यक्तिगत जरूरत पर निर्भर करता है। मतलब अगर कोई ऐसी बाइक ढूंढ रहा है जो किफायती हो, आरामदायक हो, शहर में चलाने में आसान हो, क्लासिक दिखे और रॉयल एनफील्ड वाला वो फील दे, तो हंटर 350 खासकर ये अपडेटेड वाली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल सही। और वहीं अगर किसी को चाहिए ज्यादा पावर, हाईवे पर बेहतर परफॉर्मेंस, थोड़ी स्पॉटी हैंडलिंग और वो प्रीमियम एहसास के लिए, ब्रांड के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत देने को तैयार है, तो ट्रैम स्पीड D4 उनके लिए एक मजबूत दावेदार है। एक तरह से कह सकते हैं कि हंटर क्लासिक अनुभव को ज्यादा लोगों तक पहुंचा रही है। हाँ, और स्पीड D4 रेट्रो स्टाइल में परफॉर्मेंस की दुनिया में पहला कदम रखने जैसा है। दिलचस्प। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हम जब बाइक चुनते हैं तो ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं, फीचर्स हैं, पावर के आंकड़े हैं, ये कितने मायने रखते हैं? और कितना मायने रखता है वो बाइक को चलाने का असली एहसास, उसकी आवाज़ या उस ब्रांड के साथ जो एक कनेक्शन महसूस होता है, उसकी विरासत? इस पर भी सोचना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तकनीकी बातें अपनी जगह है, लेकिन आखिरकार बाइक से जुड़ाव तो एहसास का ही होता है।